तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मिस ये की बात की जाए तो वो एक अडॉप्टेड इंसान है, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता लगाना ये थोड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा शाओई चाओ काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देता है उसे। यहाँ पर ये शाओई के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मिस ये का कोई बैकग्राउंड कनेक्शन हो इन सारी चीज़ों के पीछे, और हम चीज़ों को जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना आसान ना हो। लू कहता है तुम्हें इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उन लोगों का पता लगाओ जिन्होंने ये गंदा पानी मुझ पर फेंका है और जिन्होंने ये सारी चीज़ें मुझ पर डाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज यहाँ पर डैमेज हो चुकी है उन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी साफ किया जाए। वो उस गैस स्टेशन के एक्सप्लोजन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहता ठीक है। इसके बाद वो शेंगवांग की फोटो की तरफ देखता और कहता ये शेंगवांग तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी लोग तुम्हारे पीछे है। हमें शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाई लेते हुए उठती है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखती हुए कहती है ये काफ़ी लंबा समय हो गया जब से मैं इतनी देर तक सोई हूँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। वो फ़ोन की तरफ देखती है जहाँ पर वेबो पर कुछ न्यूज़ आई होती है जहाँ पर लिखा होता है कि जो गैस स्टेशन पर जो धमाका हुआ था वो सब कुछ ये शिंगटिंग के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। कहती है क्या खुद को ही चोट पहुंचाई गई है क्या? मुझे वहाँ पर जाकर लोगों को ये सबूत देना होगा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। उस समय वहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वो फ़ोन पर किसी से बात करती है जहाँ पर कोई कहता है मिस ये बेहतर हुआ कि अब जल्दी से मिस्टर सॉन्ग के पास आ जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये चीज़ सुनकर वो हैरान होती है और कहती ये कैसे हुआ। इसके बाद में दिखाया जाता है उसके डैड को जो कि काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे होते हैं। वहाँ पर हमें उसकी मॉम को भी दिखाया जाता है। वो सभी लोग वहीं पर होते हैं। डान भी वहीं पर होती है। वो उसकी तरफ दिखते हुए कहते हैं मिस्टर सॉन्ग आखिर आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं, आपकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही वो ये चीज़ कहती है उसके डैड उठ जाते हैं और उसे धक्का मारते हुए कहते हैं मुझसे दूर हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपने आप को रोकते हुए कहते हैं तो ये वही ब्लड थर्स्ट है जो कि मेरे सन इन लॉ ने मुझे दिया था। अगर मेरा सन इन लॉ इन सारी चीज़ों को झेल सकता है तो मैं भी इस चीज़ को झेल सकता हूँ। मैं अपने उन लोगों को नहीं खो सकता। डान भी सामने तरफ देखती और कहती मिस्टर सॉन्ग की जो बॉडी है बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है जब वो बीमार होता है। आसपास के डॉक्टर भी इस चीज़ को देखकर समझ जाते हैं कि वो कुछ चीज़ें सोच रही है और हमें दिखाया जाता है कि वो रूम से बाहर निकल जाती है, मतलब उन सभी लोगों को रूम से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो कहती है मिस्टर सॉन्ग मुझे सच बताओ, और वो कहती है आपको ये सारा दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खून पीना चाहते हो, है ना? और अगर ऐसी ही बात है तो आपको मुझे इस चीज़ के बारे में बताना होगा क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके जाने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आप जब तक ब्लड नहीं पियेंगे जब तक ये नहीं जाने वाली। और अगर आपको जानना ही है तो मैं बता देती हूँ कि मेरे बेटे को भी बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है और कल रात को ये सब कुछ हुआ था उसके साथ में। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में जानना हुआ ताकि हम आपकी। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।